2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आए हुए हैं। घाटशिला के धाल भूमगढ़ में अमित शाह ने हुंकार भरी है। भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए हेमंत सोरेन पर भी हमला बोला है। अपने संबोधन की शुरुआत बिरसा मुंडा को नमन कर गृह मंत्री ने शुरू की, फिर सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन पर करारा प्रहार किया है। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सरकार ने सिर्फ जनता का पैसा लूटा है। बीजेपी हेमंत सोरेन को हटाने के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही है। साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने कहा, राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक नहीं लगा सकती है। बीजेपी सरकार बनी तो एक एक घुसपैठियों को भगाएंगे। हर माता और बहन को दीपावली और रक्षाबंधन में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। 2,87,000 रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार का सृजन होगा। अमित शाह आज घाटशिला के धाल भूमगढ़ मैदान पहुंचे, भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। अमित शाह ने आगे कहा कि हेमंत सरकार ने जनता का पैसा लूटा है। बीजेपी हेमंत सोरेन को हटाने के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकती। आगे अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो एक एक कर घुसपैठियों को भगाएंगे। हर माता और बहन को दीपावली और रक्षाबंधन में मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। 2,87,000 रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा। घाटशिला के धाल भूमगढ़ मैदान में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है। सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमला बोला है और बांग्लादेशी घुसपैठ समेत अन्य कुव्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर धाल भूमगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आज गृह मंत्री अमित शाह धाल भूमगढ़ पहुंचे, सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला, कई चुनावी वादे भी किए गए हैं। क्या कुछ अमित शाह ने बड़ी बातें कही हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, वाइब्रेंट अमित शाह नजर आए। आज अमित शाह का जो आज का तेवर था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत एग्रेसिव था। उन्होंने पेपर लीक से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर झारखंड में भ्रष्टाचार से लेकर वो तमाम मुद्दे, महिलाओं के बारे में बहुत सारी बातें, ये सब कुछ आज बहुत ही एग्रेसिवली ढंग से उठाया। और अमित शाह ने बहुत ही सबसे पहले आते ही उनको मौका मिला और चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन और दिनेशानंद गोस्वामी जो आसपास के तीनों प्रत्याशी थे उनको जनता से इंट्रोड्यूस करवाया और वादा लिया कि इनको आप थंपिंग मेजोरिटी से जितवाएंगे और जितवाकर यहाँ से रांची भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या क्या करेंगे, सरकार क्या क्या करेगी, कैटेगोरिकली एक एक करके सारी चीज़ें उन्होंने साफ की। और कई लोगों ने पार्टी में ज्वाइन भी किया। पार्टी में बड़ी तादाद में ज्वाइनिंग की भी जो अश्योरेंस है वो भी अमित शाह ने दिया। और अमित शाह ने ये भीड़ देखी तो उनका उत्साह और बढ़ गया। कई बार उन्होंने नारे भी लगवाए और मुट्ठी भींच करके युवाओं का आह्वान किया कि आप युवा हैं, सबसे अगर उपेक्षित रहा है, पीड़ित रहा है हेमंत सरकार में तो युवा रहा है। पेपर लीक करने वालों के बारे में भी उन्होंने कड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि हम उल्टा लटका करके उन्हें सीधा कर देंगे, आप कमल फूल की सरकार तो लाइए। और उन्होंने कहा कि आते ही सबसे पहले साल में हम आपके जो पेंडिंग सीटें पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई सरकारी पद 2,78,000 के आसपास उन्होंने कहा, लगभग 3 लाख पहले ही साल में हम भर देंगे। युवाओं को रोजगार का एक बेहतरीन अवसर देंगे और इस अवसर पर सरकार बनेगी। गोगो दीदी योजना भी आएगी, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने कहा कि हम लाएंगे। और सरकार उन्होंने एक ये भी आज जो रेडिसन ब्लूम ने उन्होंने
जो घोषणा पत्र किया अपना जारी किया, उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर कहे। 50,000 तक की खरीदारी, जैसे पिछली बार रजिस्ट्री उनकी 1 रुपये में होती थी, वो योजना फिर से चलेगी। घर घर नल योजना चलेगी और एक एक घर में पानी आएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के केंद्र के पैसे को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया झारखंड सरकार ने और ये योजना पूरी नहीं हुई। तो ये कुल मिलाकर के ये जो अमित शाह का भाषण यहाँ पर हुआ है वो बहुत ही वाइब्रेंट था, टू द पॉइंट था और लोगों को बार बार कनेक्ट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। चंपाई सोरेन के बारे में भी उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन को 5 महीने में ही हटा दिया हेमंत सोरेन ने, ये गलत किया कि सही किया। एक बार फिर जनता से उन्होंने कनेक्ट करके पूछा। हम और चंपाई सोरेन ने भी अपने भाषण में बहुत कुछ कहा। संथाली भाषा में भी उन्होंने, अपने जो लोकल भाषा होती है उसमें भी उन्होंने भाषण में बहुत कुछ कहा और कहा कि इस बार कमल फूल को विजय मिलना ही मिलना है। और उन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की इसके बारे में भी उन्होंने अलग से कहा कि उसकी वजह यही थी कि झारखंड का निर्माण अटल जी ने किया। कई स्थानीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में बीजेपी ने डाला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जड़ है और कांग्रेस जब तक रहेगी तब तक झारखंड में कोई सरकार अगर उसके साथ सरकार चलाएगी तो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहेगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने उतना आदिवासियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर के आज की जो धाल भूमगढ़ की जो सभा थी वो बहुत कामयाब रही है। भीड़ भाड़ जुटाने के लिहाज से भी अगर हाई स्कूल मैदान में जो बीजेपी समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भीड़ देखने को मिला, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि इस बार चुनावी परिणाम के मद्देनजर कोल्हान की सूरत बदल सकती है। 2019 में जो आंकड़े थे शायद उसमें परिवर्तन होने वाला है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शाहनवाज, और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह घाटशिला के धाल भूमगढ़ हाई स्कूल मैदान पहुंचे, हुंकार भरी, और जैसा कि हमारे संवाददाता शाहनवाज ने बताया कि आज धाल भूमगढ़ में मतदाताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को वाइब्रेंट अमित शाह देखने को मिले। सीधे तौर पर करारा प्रहार करते हुए आज नजर आए अमित शाह। हेमंत सरकार को घुसपैठियों के लिए, बेरोजगारी के लिए, पेपर लीक के लिए और जितनी भी कुव्यवस्थाएं राज्य में हैं उनके लिए जिम्मेदार ठहराया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये 4.5 साल में झारखंड को खाली लूट और चारागाह समझ लिया था। भ्रष्टाचार उन लोग का बीच में है। जो झारखंड की जनता जो उम्मीद किया था, यहाँ का बेरोजगार, जो रोजगार की बात, ये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मन क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी क्या है भाई 2000 में सरकार आया केंद्र में, तब ये सोचा कि मैं झारखंड को अलग करके आदिवासी मूलवासी को पहचान दूंगा और विकास करूंगा। तो दोस्तों, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के शुभ संपर्क से कहना चाहता हूं कि आप लोग मिलकर के चुनाव में जाए, हर गांव में जाए कि ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी यदि अलग कर सकता है, पहचान दे सकता है, तो ही झारखंड राज्य में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाए। वही का नेतृत्व से झारखंड राज्य का विकास होगा, महिला का रोजगार देके सम्मान होगा, युवा लोगों को रोजगार देके सम्मान होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।